राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम देखेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स के 51 क्वेश्चंस या 51 एमसीक्यू, जिनमें से 90% एमसीक्यू यूजी एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी है? तो कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है रैम। कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर कौन सी मशीन है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ENIAC। कौन सा था? ENIAC पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंटरनेट का उपयोग किसके माध्यम से होता है? तो ब्राउजर के माध्यम से हम इंटरनेट का यूज करते हैं। निम्न में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर है? कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो विंडोज है सिस्टम सॉफ्टवेयर। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? जो हार्ड डिस्क हम डालते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। मतलब हार्ड डिस्क ऑलरेडी कंप्यूटर में नहीं होती, तो ये सेकेंडरी मेमोरी है। कंप्यूटर में डेटा किस रूप में स्टोर होता है? तो डेटा को किस रूप में स्टोर करते हैं? तो बाइनरी। किसमें? बाइनरी में करते हैं। यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूएसबी का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या नाम है? एक सेकेंड, क्या हो रहा है? तो अब ठीक है, यूएसबी का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। एक सेकेंड। आईपी एड्रेस किसके लिए होता है? जो आईपी एड्रेस होता है वो नेटवर्क के लिए होता है। नेटवर्क के लिए आईपी एड्रेस का यूज किया जाता है। जीयूआई का पूरा नाम क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जीयूआई का पूरा नाम। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? सबसे तेज मेमोरी होती है कैच। कैच ये सबसे तेज मेमोरी होती है। आप फ़ोन में भी देखेंगे कि जैसे आपने कैच क्लियर की है, जस्ट थोड़ी देर बाद में फिर से वो फिलअप हो जाती है केबी में, केबी में ही होगी, एमबी में इतनी जल्दी नहीं होती है, तो वो सबसे तेज है। कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग कौन करता है? तो वो करता है सीपीयू। इंटरनेट पर वेब पेज देखने के लिए क्या उपयोग करते हैं? किसका उपयोग करते हैं? तो ब्राउज़र का। वेब पेज वगैरह ब्राउज़र से ही चलते हैं। कंप्यूटर मालवेयर क्या है? कंप्यूटर मालवेयर क्या है? खराब सॉफ्टवेयर को हम मालवेयर कहते हैं। कंप्यूटर में जो खराब सॉफ्टवेयर होता है वो मालवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर में बूटिंग क्या होती है? तो बूटिंग होती है पीसी चालू होने की प्रक्रिया। पीसी हमारा चालू हो रहा है तो बूटिंग दिखाता है, ऐसा डॉट डॉट करके। बैकअप का क्या अर्थ है? बैकअप होता है डुप्लीकेट डाटा। क्या होता है? डुप्लीकेट डाटा। बैकअप प्लान है क्या इसका? तो डुप्लीकेट डाटा है क्या? एलियन का पूरा नाम क्या है? एलियन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब इसका एलियन पता करो, आपने मूवीज में भी सुना होगा। तो लोकल एरिया का नेटवर्क कौन सा है? कंप्यूटर बिना किसके काम नहीं कर सकता? किसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता? तो सॉफ्टवेयर के बिना नहीं कर सकता। स्पीकर वगैरह, प्रिंटर वगैरह हो ना हो, कंप्यूटर काम कर लेगा। उसको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। डिजिटल सिग्नेचर क्या है? डिजिटल सिग्नेचर किसे कहते हैं? तो ये है इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड। जैसे इलेक्ट्रॉनिक से पता चल जाता है कि भाई कौन चला रहा है, वैसा करके। डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ कहाँ होता है? तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ करते हैं। डिजिटल सिग्नेचर किस तकनीक पर आधारित होता है? तो ये होता है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पर आधारित होता है। साइबर कानून भारत में किस अधिनियम से संबंधित है? ये भी याद करना। तो आईटी एक्ट 2000। अपन सोचते हैं ये थोड़े ना आएगा कंप्यूटर में, बट आते हैं। आईटी एक्ट 2000 में जो साइबर कानून है ये लागू हुआ था भारत में, अधिनियम लागू हुआ था। सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण क्या है? तो ये है फेसबुक। सोशल नेटवर्किंग यूट्यूब नहीं है, सोशल नेटवर्किंग गूगल वगैरह नहीं है, ये फेसबुक, व्हाट्सअप, ये सब सोशल नेटवर्किंग है। सोशल नेटवर्किंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है लोगों को जोड़ना, जिससे हम लोगों से जुड़ते हैं। इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ। ई गवर्नेंस का क्या अर्थ है? ई गवर्नेंस होता है सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं। ई गवर्नेंस सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं। डीजी लॉकर किससे संबंधित है? डीजी लॉकर क्या होता है? डिजिटल डॉक्यूमेंट्स स्टोरेज। कई बच्चे डिजी लॉकर का यूज भी कर रहे होंगे, जिसमें हमारी 10th-12th की मार्कशीट वगैरह ये सब होती है डिजी लॉकर में। ओटीपी क्या होता है? अब हर जगह ओटीपी मांगते हैं। ओटीपी पता है अपने को क्या होता है? ओटीपी का पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड। देखा होगा कि बस आपने ओटीपी बड़ी जल्दी वो हो जाता है, क्या होता है, उसे रीयूज नहीं कर सकते, तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वन टाइम पासवर्ड होता है ओटीपी। साइबर सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? साइबर सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य डेटा और नेटवर्क की सुरक्षा करना। सिक्योरिटी करना किसकी? साइबर से रिलेटेड चीज़ों की, डेटा और नेटवर्क की।
कैप्चा जो हम लिखते हैं, जैसे हम रिजल्ट निकालते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, तो नहीं होता है वो YBJ2 ऐसा करके कुछ, जिसे हम कैप्चा कहते हैं, उसका यूज़ क्या यूज़ होता है? मशीन और मानव में फ़र्क करने के लिए। भाई जो कैप्चा लिख देगा वो इंसान है, ऐसा नेटवर्क वाले जो भी समझते होंगे मशीन नहीं लिख पाएगी, क्योंकि वो अजीब अजीब कोड होते हैं, बीच में ज़ीरो आ गया वाई के बाद ऐसा। क्लाउड स्टोरेज का एग्जांपल क्या हो? क्लाउड स्टोरेज गूगल ड्राइव, ठीक है। स्टोरेज से रिलेटेड जो भी है ड्राइव ही है, इसमें तो हार्ड डिस्क भी है, बट क्लाउड स्टोरेज तो। साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम क्या होता है? कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से किया गया अपराध क्राइम होता है। मतलब कंप्यूटर से जो क्या किया जाता है, क्राइम किया जाता है, वो साइबर क्राइम है। फिशिंग क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिशिंग क्या है? गलत लिंक या ईमेल भेजकर जानकारी चुराना, जिसे हम फिशिंग कहते हैं। पकड़ लेना, फिश को कैच कर लेना। रेंसमवेयर, रेंसमवेयर क्या कहलाता है, मतलब क्या करता है, सॉरी, आपके डेटा को लॉक कर पैसे कमाते हैं। रैनसमवेयर क्या करता है? डेटा को लॉक कर देता है और पैसे कमाता है। स्पाईवेयर किसका उदाहरण है? स्पाईवेयर मतलब निगरानी रखना, स्पाई करना, जासूसी करना, निगरानी रखने वाला सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर कहलाता है। फायरवॉल का क्या उपयोग होता है? फायरवॉल किसका मतलब क्या यूज़ है इसका? तो नेटवर्क को सुरक्षित रखना फायरवॉल का काम होता है। सिक्योर वेबसाइट का पता किससे शुरू होता है? तो किससे होता है? HTTP.S, ये जो भी है, इससे हम सिक्योर वेबसाइट का पता करते हैं। हैकर द्वारा पासवर्ड चुराने की तकनीक कौन सी है? हैकर्स मतलब किस तकनीक से पासवर्ड चुराते हैं? तो की लॉगिंग से। सोशल इंजीनियरिंग क्या है? लोगों को धोखे में रखकर जानकारी लेना सोशल इंजीनियरिंग है। ई लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ई लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो किसी भी स्थान से सीखने की सुविधा। अब आप जो कर रहे हो वो क्या कर रहे हो? आप ई लर्निंग कर रहे हो। आप यूट्यूब से जो भी देखते हैं तो ई लर्निंग करते हैं आप। LMS का पूरा नाम क्या है? LMS क्या है? तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। LMS, LAN अलग है, LMS अलग है। वेबिनार क्या है? वेबिनार क्या है? ऑनलाइन सेमिनार को हम वेबिनार कहते हैं। जो ऑनलाइन सेमिनार है वो वेबिनार है। ब्लेंडेड लर्निंग का क्या अर्थ है? तो ब्लेंडेड लर्निंग होता है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन शिक्षा का मिश्रण, ये होता है ब्लेंडेड लर्निंग, मतलब दोनों चीज़ों को ब्लेंड कर दिया, मिला दिया। तो ये है ब्लेंडेड लर्निंग, मतलब कि आपके टीचर आपको मतलब कि एक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे ऐसा कुछ भी करके, और वो आपको ऑनलाइन चीज़ें दिखा रहे हैं कि देखो ऐसा होता है, ये हो रहा है, तो ये ब्लेंडेड लर्निंग। ई लर्निंग में कंटेंट किस रूम में दिया जाता है? तो ई लर्निंग में जो कंटेंट दिया जाता है वो किस रूम में दिया जाता है? तो वो ऑडियो, वीडियो और PDF तीनों में दिया जाता है। अब आप देखते हैं काफ़ी क्लासेस लेते हैं तो वो वीडियो में दिखाते हैं, फिर उसकी PDF शेयर कर देते हैं, कुछ लोग ऑडियोज़ भी डाल देते हैं। IT एक्ट 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है मुख्य? इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन और साइबर अपराध को नियंत्रित करना, पहले भी देखा था हमने IT वाला। रिमोट लर्निंग का दूसरा नाम क्या है? तो ये है डिस्टेंस लर्निंग। रिमोट लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग मतलब दूर से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं ई-लर्निंग के द्वारा तो वो रिमोट लर्निंग है। हैकिंग क्या है? हैकिंग क्या होती है? तो किसी के कंप्यूटर नेटवर्क से बिना अनुमति प्रवेश करना, बिना किसी के परमिशन के आप उसकी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं तो वो हैकिंग है। ईमेल स्पूफिंग क्या है? स्पूफिंग क्या है? तो ईमेल स्पूफिंग है फर्जी ईमेल पहचान बनाकर धोखा करना, उसे हम ईमेल स्पूफिंग कहते हैं। साइबर स्टॉकिंग का क्या मतलब होता है? भाई स्टॉक कर रहे हैं, साइबर स्टॉक कर रहे हैं, तो इंटरनेट पर किसी को लगातार परेशान करना, तो वो साइबर स्टॉकिंग है। ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। साइबर एथिक्स का क्या मतलब होता है? इंटरनेट उपयोग के नैतिक नियम, जैसे कई हैकर्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या सिखाई जाती है? एथिक्स सिखाई जाती है कि भाई तुम सिर्फ लोगों की हेल्प करने के लिए तुम इसका हैकिंग का यूज़ करोगे, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको एथिक्स का कोई मतलब नहीं होता है, तो उनको मतलब कि उनका ये एथिक्स होते हैं कि हमें जिससे पैसा ऐंठना है ऐंठ लेंगे, हमें बस अपना काम निकालना है और भाड़ में जाए जनता वाला सीन है। हमारे 51 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमारा इसमें सब कुछ नहीं हो पाया है और क्वेश्चंस डालने चाहिए मुझे और MCQs लाने चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना और मुझे बताना कि मैं नेक्स्ट क्लास लाऊं या ना लाऊं। अगर आप व्यूज़ कम आएंगे या फिर ऐसा कुछ होगा तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूँगी, तो आप देख लेना। अगर आपको MCQs और चाहिए देन टेल मी इन कमेंट सेक्शन। और मतलब इतना है कि इसमें से मतलब 85% से ज़्यादा, मतलब इससे आप पास तो आप वैसे भी हो जाओगे, बट अगर आपको लगता है कि मुझे दूसरी
क्लास लानी चाहिए, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, प्यारे प्यारे कमेंट्स करना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं काफ़ी सारी जो क्लासेस बची है जैसे प्रभावी हिंदी लेखन या जितने भी एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, इनकी क्लासेस भी लेके आऊँगी। मुझे कमेंट करके बताना ये आपके लिए हेल्पफुल रही कि नहीं रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।